Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we were studying a chapter acids, bases, and salt. Many students have got confusion that in last lecture we have discussed about calcium oxychloride and water of crystallization. सर ये टॉपिक्स कहाँ से आए? असल में जिगर में हम वो जो टॉपिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमने कल पढ़ा वो हमें असल में हमारे सिलेबस में है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, समझिए और वाटर ऑफ ये सारे कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं। और जिगर में आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अब स्टार्ट करेंगे कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन क्या है, हम इसको कैसे बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके यूजेस क्या है। समझे वन में जिगर शाबाश गोबर में। तो पहला वाला जो आपको याद रखना है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में उन जिगर इसकी जो फार्मूला है इट इज़ NaOH, इट इज़ NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फार्मूला है इट इज़ NaOH और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे इसमें Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। समझे उनमें उन जिक्र बिकॉज NaOH का मतलब है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसका मतलब है दो, एक है पॉजिटिव आयन, दूसरा है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो कैटायन वो Na पॉजिटिव है और एनायन जो है वो OH नेगेटिव है। आप जानते हैं जो NaOH है ये बेस है। बेस का मतलब है हपर वन अल्कली थी बिकॉज वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कलीज। तो ये वाइडली यूज्ड अल्कली भी है। ये बेस जो है ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कौन सी वाली बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं जिगर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है आपको, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। किसको कहते हैं कास्टिक सोडा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स कोरोसिव एक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स कोरोसिव एक्शन। सो क्या वो कोरोसिव एक्शन? कोरोसिव एक्शन का मतलब है अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें म्यून जिगर क्या अप्लाई होगा, किसी जगह अप्लाई होगा तो हमारे स्किन के साथ इन टच में रहेगा, तो ये म्यून जिगर क्या करेगा, ये हमें स्किन रैशेज ले आएगा, इंजरीज ले आएगा। दैट इज़ वाई म्यून जिगर हम उसको कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं जिगर में क्या, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का क्या मतलब होता है? ये मतलब जिस तरह मतलब एक टाइप का स्किन मतलब हमें मतलब इंजरीज ले आता है अगर स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड सोडियम NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम प्रेपरेशन की। हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। मैंने आपको पहले ही कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें पहले प्रेपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ने हैं। तो पहली प्रेपरेशन जो है कैसे करते हैं, हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमें सोडियम क्लोराइड की। किसकी करनी है? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। जब हम सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। किस में करते हैं? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं कैस्नर किल्नर सेल। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कैसे? हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड की। कैसे करते हैं? हम एक इधर देखिए, हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लाते ही कैस्नर किल्नर, आप जानते हैं इसमें कैथोड और एनोड होता है, ये आप जानते हैं म्यून जिगर। और इसमें डालते हैं हम NaCl प्लस वाटर। क्या डालते हैं? NaCl प्लस वाटर। आप जानते हैं म्यून जिगर केमिस्ट्री में NaCl प्लस वाटर को ब्राइन कहते हैं। नुन आबस कशर पॉइंट जिसको हम नुन वन अच्छे वन म्यून जिगर ब्राइन केमिस्ट्री में। तो इसी ब्राइन को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2 बनता है। Cl2 डिपॉजिट होता है एनोड पे और H2 होता है कैथोड पे। फिर से सुनिए, कैस्नर किल्नर सेल में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड किस में करते हैं? कैस्नर किल्नर सेल में हम क्या करते हैं, ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनता है क्लोरीन और हाइड्रोजन। जो क्लोरीन है वो एनोड पे और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है।
म्यून जिगर इस प्रोसेस को, जिस मेथड से हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं, इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्या, जिससे हम म्यून जिगर क्या कहते हैं, इसको हम मतलब इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली क्यों? क्लोर का मतलब है क्लोरीन, अल्कली का मतलब है बेस। बिकॉज इस प्रोसेस से हमें एक तो क्लोरीन निकला और निकली अल्कली। कौन सी अल्कली? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। कैसे मिला हमें म्यून जिगर? शाबाश। कैसे हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हमें जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है सोडियम क्लोराइड को। किस में की? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जिसको हम कैसनर किल्नर सेल कहते हैं। ये जो कैसनर किल्नर सेल होती है, हम इसमें लाते हैं NaCl और वाटर और इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन और एक अल्कली बनती है, बेस बनती है। जिगर में समझ चाहिए। तो इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इट इज़ वाइट एंड ट्रांसलूसेंट सॉलिड। ये वाइट एंड ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है। ये छो आसान एक वाइट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब को युस ना सफ़ेद छो आसान, ना छो आसान ब्लैक। ये मतलब ट्रांसलूसेंट जैसा होता है। आपने वो देखे हैं डोंट यथ अस वनान छ, युथ डोंट छो आसान उसी टाइप का कलर होता है इस सोडियम क्लोराइड को। ये सोडियम क्लोराइड जो लैब में ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, या फ्लेक्स में होता है या पैलेट्स में होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 591 केल्विन होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी इट इज़ वाइट एंड ट्रांसलूसेंट सॉलिड। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट इज़ 591 केल्विन। तीसरा इट रेडिली डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। जो ये तीसरा वाला पॉइंट है, ये रेडिली डिजॉल्व होता है वाटर में, ये वाटर में रेडिली डिजॉल्व होता है और बनाता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन का क्या मतलब है? ये बेसिक सोल्यूशन बनाता है। दैट इज वाई म्यून जिगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद थे जो, फिर से सुनिए। ये रेडिली डिजॉल्व करता है वाटर में और बनाता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। समझ आइए? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। और याद रखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डालते हैं वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसकी, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। इट इज डेलिक्विसेंट, DELIQUESCENT। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेलिक्विसेंट? DELIQUESCENT। डेलिक्विसेंट का मतलब है विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो फिर से सुनिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं वो डेलिक्विसेंट होते हैं। डेलिक्विसेंट क्या होते हैं? डेलिक्विसेंट का मतलब है विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम यूजेस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहली वाली यूज़ जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है और आर्टिफिशियल सिलिक मैन्युफैक्चर करने के लिए ये काम होता है। पहला यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए काम आता है, पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल सिलिक। याद रखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इस प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोनिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। आपको याद है जब हम ऑयल्स और फैट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड बना डालते थे वहाँ पे सोप बनता था और ग्लिसरॉल निकलता था। तो ये वही मेथड है। तो सोप बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रूरी है और पेपर और आर्टिफिशियल सिलिक के लिए। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। कौन यूज़ होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए? शाबाश, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा जो यूज़ है, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। कौन म्यून जिगर? कौन? शाबाश, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है? इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का मतलब है Al2O3। बॉक्साइट का मतलब है Al2O3। ये एल्यूमिनियम का ओर है। अगर आपको मेटलर्जी याद है, जब हमने
जब हमने लीचिंग पढ़ी थी, केमिकल सेपरेशन, जब मैंने बोला था अल्युमिनियम ऑक्साइड से हम इम्प्योरिटीज़ को बाहर ही नहीं निकालते, फिर मैंने बोला हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तत बना सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, फिर उस NaAlO2 से हम फिर निकालते थे लेटर ऑन अल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड निकालते थे। तो ये यूज़ होता है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। और फोर्थ वाला एज ए लेबोरेटरी रीएजेंट, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है एज ए लेबोरेटरी रीएजेंट। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्योर फैट्स, प्योर फैट्स एंड ऑयल्स, प्योर फैट्स एंड ऑयल्स की प्रेपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। न्यून जिगर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि बॉक्साइड यूज़ गसन मेटलर्जी में, मेटलर्जी में प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, जिसको आप मेटलर्जी कहते हो। कैसे, वो आपने पढ़ा, बिकॉज जब हमने मेटलर्जी में देखा, मेटलर्जी में हमने देखा जिगर म्यून, हमने मेटलर्जी में देखा जब अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से इम्प्योरिटीज़ बाहर, फिर मैंने बोला था केमिकल सेपरेशन, सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, वहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था बॉक्साइड को, वहाँ बना था सोडियम एल्यूमिनेट, फिर सोडियम एल्यूमिनेट से हमने म्यून जिगर अल्युमिनियम ऑक्साइड को बाहर निकाला था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्लाह हाफिज़।